हेलो फ्रेंड्स, वानी रियल वॉइस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वास्तु शास्त्र से बहुत ही जुड़ी हुई जानकारियाँ जो हमें कब और कैसे करनी चाहिए। राधे राधे कृष्ण, जय श्री श्याम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही कमाल की वीडियो। वास्तु शास्त्र हिंदू धर्म में हम किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। आइए देखते हैं। घर में बरकत नहीं होती है तो यह 25 काम बनते हैं गरीबी का कारण। हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ साथ अपना कार्य भी गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी वह अमीर बनने के सपने देखते रह जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मनुष्य को ना पता होने के कारण समझ नहीं आते। वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को खोजता रहता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उनको अपने जीवन में कभी भी धन की संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और उनको अपने हर कार्य क्षेत्र में उपहार सफलता हासिल होती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी आदतें होती हैं। दरअसल हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी ही हमसे नाराज़ हो जाती हैं। इसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों में सुधार कर लें तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में धन का आगमन आरंभ हो जाएगा। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। आज हम आपको इस वीडियो में माध्यम से ऐसे 25 महत्वपूर्ण वजह बताने वाले हैं। इसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। और तो आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल वानी रियल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। पॉइंट नंबर 1, नहाने की वजह पेशाब करना। अगर आप भी जाने में नहाने की जगह पेशाब करते हैं तो यह भी हो सकता है आपके घर में गरीबी की वजह। नंबर 2, दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वह हमेशा ही गरीबों के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। नाखून हमेशा उच्च यंत्र से ही काटना चाहिए और शुक्रवार के दिन नाखून काटने से के लिए सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 3, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर में के अंदर टूटी हुई चप्पल रखी है तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। इसीलिए अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों को आपको नहीं रखनी चाहिए। यदि रखी हुई है तो उसको घर के बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और आपके घर में गरीबी आती है। नंबर 4, सामना भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उसे व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। इसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता में और गरीबी घेर लेती है। नंबर 5, बहुत सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत माना जाता है। खासकर पीपल, बरगद, नीम और अशोक जैसे पेड़ों के नीचे मलमूत्र त्यागना या गंदगी फैलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि
इन पेड़ों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वहाँ गंदगी करने से न केवल पर्यावरण और नुकसान होता है बल्कि इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि इससे व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी में फंसे लगता है। इसीलिए हमें इन पेड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, बाएं पर पैर पेंट पहनना। बाएं पर पेंट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करते हैं लगे हैं। बाएं में काला धागा बांधने से दोनों की ग्रह का दुष्ट प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पर पैर पहनने से घर में दारिद्रता आने का संभावना होती है। नंबर 7, घर में कूड़ा करकट रखना बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। कहा जाता है कि घर में गंदगी होने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और ऐसे घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। घर में कूड़े का अमान लगा रहता है, वह सिर्फ माहौल खराब करता है बल्कि गरीबी में नकारात्मक ऊर्जा भी लाभ देता है। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। खासकर सुबह के समय झाड़ू लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह न केवल सफाई के लिए अच्छा है बल्कि घर में सुख समृद्धि को सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। नंबर 8, रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र जगह माना जाता है, इसीलिए भूलकर भी इसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है, तो रसोई घर के पास पेशाब घर को नहीं बनाना चाहिए। पेशाब को दूर करना, जिससे कि आपके घर में गरीबी आने के चांस काफ़ी कम होंगे। नंबर 9, गंदे बिस्तर पर सोने न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदायक बल्कि यह आपके घर में गरीबी और नकारात्मकता भी ला सकता है। इसीलिए अपने बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी है। अगर बिस्तर गंदा हो जाए तो उसे समय समय पर अच्छी तरह साफ करें। बिस्तर की चादर बदलते रहें और उसकी जगह साफ सुथरी ऊन देने वाली चादर बिछा सकते हैं। ऐसा करने से न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा बल्कि घर का माहौल भी अच्छा और सुखदायक बनेगा। नंबर 10, घर में मकड़ी के जाले का होना। घर में मकड़ी के जाले का होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसीलिए घर में मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले को समय समय पर साफ करते रहें। नंबर 11, अगर आपके घर में गरीबी या धन की कमी हो रही है तो इसका कारण नल के पानी का टपकना भी हो सकता है। कहा जाता है कि जिस घर में नल में पानी टपकता है वहाँ धन टिक नहीं पाता है। अगर आपके घर में भी नल से पानी टपक रहा है तो इसे तुरंत ठीक करवा। हमेशा नल को सही तरीके से बंद करें और उसे आधा या ढीला छोड़ने की गलती ना करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से न केवल पानी की बर्बादी रुकेगी बल्कि आपके घर में सकारात्मक और बरकत भी बनी रहेगी। नंबर 12, वासना और क्रोध से भारी रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भारी रहता है उसे जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन कम त्याग में नहीं लगता। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी हो जाता है। नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बाल हमेशा बैठकर ही बनाने चाहिए। खड़े बाल बांधना और शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए महिलाएं जब भी बाल बांधें तो शांत मन और बैठकर ही यह काम करें। यह केवल शुभ होता है बल्कि घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक बनाए रखने में भी मदद करता है। नंबर 14, घर में पूजा पाठ न करना। जिस घर में अंदर पूजा पाठ नहीं होता है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं कि जिस घर यहाँ पूजा नहीं होती है ऐसी स्थिति के अंदर उनके यहाँ वह स्थिति खराब होती है। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर पूजा ऊर्जा अक्सर के अपने निवास को बना लेती है और इसकी वजह से वहाँ पर होने वाली कोई भी काम सफल नहीं
हो पाता है। आप समय करते हैं, यदि भी अपने घर में अंदर पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आपको पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। अधिक ज़रूरी आप किसी भी देवी देवताओं पूजा पाठ कर सकते हैं, उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की जगह देवी देवताओं जीवन के परेशानियों को दूर करने का काम करते हैं। नंबर 15, संध्या के समय सोना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता कि इस समय घर में दीपक जलाने और आगते रहने में लक्ष्मी माँ आती हैं, प्रसन्न होती हैं। इस कहते हैं कि संध्या बेला में माता लक्ष्मी हर घर में एक बार जरूर आती हैं। अगर इस समय कोई सोता हुआ पाया तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। उनकी नाराजगी से धीरे धीरे घर में गरीबी और शांत का वास हो सकता है। इसीलिए इस समय सोने से बजाय पूजा पाठ या घर के कामों में ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। नंबर 16, पुरुषों को 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखना चाहिए। लंबे बाल कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कभी कभी यह बाल खाने के जरिए हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। सुगुण शास्त्र के भी 40 दिन से ज़्यादा बाल बढ़ाना शुभ माना गया नहीं है। इसीलिए समय समय पर बाल कटवाना न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह शुभ भी माना जाता है। नंबर 17, उल्टा सोने। दोस्तों, कई लोग उल्टा लाकर सोने से आराम महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि यह आदत उनके लिए बेहतर नुकसानदायक हो सकती है। नंबर 18, रात में पानी खुला छोड़ने। दोस्तों, रात के समय पीने का पानी खुला छोड़ने सही नहीं है। इसे ढककर रखना चाहिए ताकि वह साफ सुथरा और सुरक्षित रहे। नंबर 19, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। दोस्तों, अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुना होगा कि मोमबत्ती, अगरबत्ती या दिया फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 20, झूठी कसम खाना। दोस्तों, झूठी वादे या झूठी कसम खाने से इंसान के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। यह आदत जीवन में अशांति और समस्या ला सकती है। नंबर 21, रात में झाड़ू लगाना। दोस्तों, रात में के समय झाड़ू लगाना अनुचित माना गया है। ऐसा करने से घर में बरकत और सुख शांति खत्म हो जाती है। नंबर 22, लहसुन प्याज के छिलके जलाना। दोस्तों, कुछ महिलाएं लहसुन और प्याज के छिलकों चूल्हे में जलाकर नष्ट कर देती हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। इससे घर में अन्न की बरकत कम हो जाती है। नंबर 23, साधुओं और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उनको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। साधु और फकीर को कुछ ना कुछ आपके घर के अंदर ले देना चाहिए। बिना कुछ दिए उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कई बार कोई सिद्धि साधु यदि आपके घर में आता है तो और आप उनको अपमानित करते हैं तो उनका श्राप भी आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। नंबर 24, पुराने समय में लोग कहा करते हैं कि पर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो, यानी खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितना आपकी आमदनी हो। अगर आप अपनी आय से ज़्यादा खर्च करेंगे तो यह धीरे धीरे आपको गरीबी की ओर ले जाएगा। इससे व्यक्ति पर कर्ज व बोझ बढ़ने लगेगा और अंत में वह हमेशा के लिए गरीब हो सकता है। इसीलिए खर्चों को अपनी आमदनी के हिसाब से ही सीमित रखना चाहिए ताकि जीवन में आर्थिक तंगी और समस्याओं से बचे रह सकें। नंबर 25, माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है। तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी का आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस सदैव में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।
और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल बानी रियल वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगल हो और आप पर हमेशा खुश रहें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। राम राम जी, राम राम दोस्तों, धन्यवाद।